कि ये टाइम चाहिए और टाइम मिलेगा भी। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि तारिक बुगटी साहब को इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट हासिल है और उनके प्रोग्राम हॉकी के लिए बहुत बेहतर है और बहुत कुछ करना चाहते हैं हॉकी के लिए। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी उनके साथ ओलंपियंस की हॉकी की टीम है जो उनको सपोर्ट करेगी और काम कर रही है। और जिसी तरह आपने देखा कि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया है, बड़े खुले दिल से बड़े लंबी लीड उन्होंने ली है जिसमें लोगों ने उनको प्यार दिया है और वो भी वैसे ही काम करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट को ये मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि इसमें एक बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो हॉकी की बेहतरी के लिए लगे, सिर्फ बातों पे ना हो, सिर्फ काम पे हो। और उनके पास ये प्रोग्राम सारे हैं और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करेंगे वो। गुज़िश्ता चंद बरसों में या ज़्यादा बरसों में 15-20 बरस में अगर हम देखते हैं जो फ़ंड्स आए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि फ़ंड्स की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि ये मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल हुए? मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल हुए हैं। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें है कुछ नहीं। प्रोपेगेंडा इसलिए है कि ये नारा बहुत एक दिलचस्प लगता है, बड़ा मज़ा देता है, बड़ी खुशी देता है, लेकिन जब आप उसका असरात देखते हैं तो खेल की तबाही है, इसमें कुछ नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि 15 साल से इस पे बात हो रही है, अब सब आप भी एक्टिवली देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सबूत दिया? क्या कहीं जगह पर प्रूफ हुआ? FIA तक चले गए, ऑर्डर्ड हो गए, ऑडिटर जनरल तक चला गया। तो ये बातें सिर्फ एक नारे के लिए हैं, नारे की हद तक बहुत खूबसूरत बातें हैं मगर अमली नहीं है। और उसने आज ये किया है कि आज ये खेल इतना डैमेज हो गया है गवर्नमेंट लेवल पे आवाम की नज़रों में, जिसके असरात आज हम भुगत रहे हैं। तो मैं आपके तवज्जो से अपील करूँगा उन लोगों से, खुदा के वास्ते इस नारों को बंद करें और हमें प्रोग्राम बताएं कि इस प्रोग्राम पाकिस्तान हॉकी को ऊपर कैसे लेके जाना है। ये बातें अब ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क में बहुत ये बातें हो गई हैं, ये बड़ी अच्छी लगती हैं चिकनी चपटी बातें, लेकिन ये इसमें है कुछ नहीं, हकीकत नहीं है। लेकिन फिर हम कामयाब क्यों नहीं हुए राना साहब? पैसा चाहिए। आपको मैं कामयाबी की मिसाल अपने नेबर इंडिया की बता देता हूँ। आप देखें इंडिया कहाँ था हॉकी में आज से 12 साल पहले, जिस टाइम हम हॉकी में ऊपर थे ज़रा, इंडिया हमसे बहुत डाउन था। लेकिन उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी फिर तब्दीलियाँ की ना? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिवली तब्दीली नहीं की जो हम नहीं कर सके। हमने भी वही सिस्टम रखा है, उनका भी वही सिस्टम है, लेकिन उन्होंने तब्दीली क्या की? उन्होंने अपने मुल्क में लीग्स करवाई महंगी, उन्होंने अपने मुल्क में हॉकी को पैसा दिया, उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर ने हॉकी को अडॉप्ट कर लिया कि आज तमाम इंटरनेशनल एक्टिविटी जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्सिबल है। आज 3 अरब रुपया उनका बजट है सालाना जो हॉकी के लड़कों पे, लड़कियों पे, उनकी टीमों पे खर्च हो रहा है। तो आज उनके पास ये पोजीशन आ गई है कि वो ख़वातीन में भी ओलंपिक्स में मेडल में है और जो मेंस है उसमें भी उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिया। लेकिन हमें भी फंड्स मिले जब कासिम साहब सदर से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जब ब्रिगेडियर साहब सदर थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, फंड्स तो मिले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत थोड़े। इवन अख्तर साहब भी जब थे उसमें बहुत थोड़े। मैं फिर आज कह रहा हूँ बहुत थोड़े, शोर ज़्यादा, फंड थोड़े। आफत साहब ऐसे हॉकी नहीं चलेगी, मैं ऐसे हॉकी नहीं चलेगी, ऐसे हॉकी नहीं चलेगी। एक वक्फा ले रहे हैं जी और राना साहब का कहना है कि ये जो महदूद फंड्स हैं इसके साथ हॉकी नहीं चल सकती। कैसे चल सकती है? फंड्स के साथ किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर इस वक्फे के बाद बात करें। जोर का जोड़ देखने वालों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ओलंपियन राना मुजाहिद अली खान साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ये कब ऐलान होगा कि ये बाज़ाब्ता तौर पर और इकलौते सेक्रेटरी, जैसे अभी ब्रेक से पहले हसन सरदार साहब भी कह रहे थे, राना साहब होगा क्या आने वाले दिनों में, क्या करना है आपने? देखें जी, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई बहुत अफरा तफरी हो, उसमें बड़े क्लियर है और जो कर रहे हैं लोग उनको भी पता है। अब हमने प्रोग्राम देना, आपने क्या करना है ये बताएं अगर आप हैं तो। मैंने जी सबसे पहले 15 तारीख को जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बुगटी साहब ने अनाउंस किया है कि हम 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान टीम का कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान टीम को अजलान शाह के लिए भेजेंगे। उसके बाद हमारा बहुत अहम FIH का नेशन कप है जो हमने खेलना है इंशाल्लाह ताला। वहाँ वो कहाँ पर हो रहा है? वो पोलैंड में हो रहा है, 30 मई से 9 अप्रैल तक है। ठीक है, हमने उसको खेलना है। उसके लिए हमने टीम मैनेजमेंट लगानी है, सिलेक्शन कमेटी लगानी है और उसके लिए हमने सारे प्रोग्राम फ़िलहाल जो अगला महीना है पूरा हमारा फोकस उस पर है। उसके बाद फिर हमने अपने ये 2 आपने इवेंट्स बताए, लेकिन फंड्स तो है नहीं, टीम कैसे जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट साहब फ़ंड ले आएंगे और हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ़ंड देगी। मुझे पूरा उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला फ़ंड आएंगे। इसके बाद ये है कि हमारा साथ साथ जूनियर का प्रोग्राम चलेगा। हमने जूनियर मैनेजमेंट अनाउंस करनी है, जूनियर का कैंप अनाउंस करना है और उसके साथ साथ हमने आफत साहब पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स के लिए, सूबों के लिए, डिवीजन्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए
नए टूर्नामेंट्स करवाने हैं, जिसमें हमारे पास नेवी का कप है, हमारे पास आज़ादी कप है, हमारे पास निशान हैदर है, हमारे पास AWT का है, और बहुत सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में है वो स्टार्ट हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला उस पर हमने पूरी तवज्जो देनी है। लेकिन आपने कहा कि फ़ंड्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पर इल्ज़ाम ये भी लगता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इत्तलात ये मिलती हैं कि 6-6, 7-7 महीने से आपकी जो मुलाजिमीन हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको तनख्वाहें नहीं मिली, कैसे करेंगे लोग काम? कल ही जी हमारे प्रेसिडेंट मीर तारक हुसैन बुगटी साहब ने अनाउंस कर दिया है, हम अपने मुलाजमीन को इंशाल्लाह ताला 3 महीने की तनख्वाहें देने जा रहे हैं, और ये आपको खुशखबरी जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर नज़र आ जाएगी। ठीक है जी। वसीम फ़िरोज़ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, ये कब तक हॉकी ऐसे ही बेयारो मददगार रहेगी? ये कोई बेहतरी और इस्लाह आपको नज़र आती है आने वाले दिनों में? ये देखिए, ये इतना ज़्यादा जो है ना, ये अफरा तफरी बन चुकी है कि 2 दल बन चुके हैं, ठीक है ना, एक पंजाब में और एक सिंध में। सिंध के साथ सरहद भी इसमें आ रही है। अब बात ये है कि इसको किस तरह से सुलझाया जाएगा। एक जगह तारिक बुगटी साहब को जो है नॉमिनेशन दी जाती है कि वो एक्टिंग बन के आए और आने के बाद जो है वो स्कूटनी कराएं और इलेक्शन कराएं। उधर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई लिखत पढ़त में आई है कि भाई क्या वो एज अ सदर की सीट पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस का इजाज 2 जगह बढ़ चुका है। अब ये नहीं मुझे पता कि कौन मेयारी है और कौन गैर मेयारी है, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो बैन लगाया हुआ है, ठीक है ना, कि मेरे अंदर की सारी चीजें पता है, मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से जाऊंगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किस पर बैन लगाया हुआ है? दूसरा ये है कि सुने मेरी बात कि ये नहीं, बैन किस पर है वसीम फ़िरोज़ साहब? जी, बैन किस पर है? आपने कहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बैन लगाया हुआ है। बैन लगाया हुआ ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंडिंग के ऊपर और सारी चीजों पे कि भाई हम किसी ये इजलास नहीं होंगे, ठीक है ना। और ये जाहिर सी बात है कि ये कोर्ट ने भी 30 मई तक ऑर्डर दिए हैं, जो कि पेशावर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। अब बात ये है कि जैसे राना ने बात की है, राना तो मेरा अकेला है, मेरा जूनियर भी है, हम साथ भी रहे हैं भाइयों की तरह से। हम तो स्पोर्ट्स हॉकी की अच्छाई के लिए बात करेंगे ना, बुराई के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी है हमने सबने साथ हॉकी के लिए, हॉकी को बेहतर करने के लिए आज भी आगे, कल भी आगे रहेंगे। और ये जो भी मामला चले, इसको खुशहाली से इसको अच्छा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। लड़ाइयों से इसको फैसले तो होते नहीं है कहीं भी आप, लेकिन दुनिया में के लड़ाइयों से नहीं होते, बैठ के फैसले होते हैं। अब 2 जगह 2 सदर नॉमिनेट होते हैं, तो हॉकी किसके पास चलेगी? शहला के पास चलेगी या बुगटी साहब के पास चलेगी? बुगटी साहब को भी लेके आई तो शहला लेके आई थी, वो भी एक उसमें कि भाई आप एक्टिंग बन के बैठे हैं और उसको लेके चलें। तो उनको ये करना चाहिए था, जो अपना किरदार अदा करना चाहिए था वो कर लेते, जो भी कोई आता हम उसके साथ चलते। बात ये नहीं। वसीम साहब, इस सारी सूरत हाल में कौमी खेल कहाँ पर रह जाता है? इस सारी सूरत हाल में कौमी खेल कहाँ पर रह जाता है? हॉकी की तो बात ना हुई ना। खेल तो आपका भाई देखे ना, बच्चों को TADA नहीं मिला, बच्चों को जैसे कहते हैं तकरीबन 8-9 महीने से उनको पैसे नहीं मिले, फंडिंग आपको है नहीं, बैंड लगा हुआ है, गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देती है। सिंध गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ रुपए देती है सालाना, वो 10 करोड़ रुपए का जो है उसका भी आप कम अज कम जब कांग्रेस के अंदर बैठते हैं तो उसका आप बताते हैं हिसाब किताब किधर है, वो भी पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है, वो अभी तक उसका भी नहीं पता है। तो भाई ये 10 करोड़ रुपए सिंध से मिले थे, अगर सिंध पे ही बैंड लगा देंगे आप, हुकूमत तो देगी नहीं। हुकूमत क्या कि स्पॉन्सर कहाँ से आएंगे? स्पॉन्सर अगर आप लेने जाते हैं तो स्पॉन्सर नहीं आते, आप भूल जाएं, क्योंकि वो कहते हैं विक्ट्री की तरह, भाई तुम्हारी तो जंग इतनी लगी नहीं, हम आपको कहाँ से देते हैं पैसे। तो पैसे इतनी आसानी से नहीं आ जाएंगे कि हम टूर्नामेंट जब खेलने जाते हैं बात तो 4 से 5 करोड़ का तो एक कम से कम टूर्नामेंट का TADA, बच्चों के पैसे, बोर्डिंग लॉजिंग, ये सारी चीजें आती हैं। अब बात सिर्फ ये कि इसको हमने अच्छा करना है, बुरा नहीं करना। मैं कोई जंग की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, आप लाइन पर रहिएगा। अच्छा करना है राना साहब, अच्छा करना है। बैन लगा हुआ है, पैसे नहीं है आपके पास, आप कहते नहीं हमारे साथ खेले, मैं तो हॉकी की अच्छाई के लिए बात करूँगा। नहीं, वसीम फ़िरोज़ ग्रेट प्लेयर और बहुत अच्छी हॉकी खेली वसीम फ़िरोज़ ने, और मैं समझता हूँ कि वसीम फ़िरोज़ साहब की बातें काफ़ी हद तक अच्छी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वसीम फ़िरोज़ साहब, जब तारक बुगटी साहब का पहला लेटर निकला था उसमें उनको यही मैंडेट दिया गया था, जिसके बाद उनको ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब ने रिज़ाइन कर दिया। यहाँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ठीक कर लें, जब ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब ने रिज़ाइन कर दिया तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की क्लॉज नंबर 15 के तहत हमारा जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करते हैं एज ए पैटर्न चीफ। तो उन्होंने दोबारा नया लेटर निकाला मीर तारक हुसैन बुगटी साहब का कि ये नॉमिनेटेड अब प्रेसिडेंट हैं। उनको कांग्रेस का वोट लेना था, उन्होंने 21 मार्च को इजलास बुला के कांग्रेस का वोट ले लिया। तो इसमें कोई अभाव नहीं रह गया। 2 कांग्रेस हैं, एक कांग्रेस के वोट कराची में आए, एक कांग्रेस के वोट आपकी तरफ आए। ये इतने ज़्यादा लोग हैं कांग्रेस के? जी, कांग्रेस में हमारे टोटल 107 मेंबर हैं, जिसमें से फाल मेंबर जो है वो 93 हैं। 93 में 62 वोट जो है वो तारक बुगटी साहब को पड़े हैं
उसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का नुमाइंदा मौजूद था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नुमाइंदा मौजूद था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने 2022 में इलेक्शन करवाया था, जब हमारे हैदर हुसैन साहब थे, उन्होंने ही उस इलेक्शन को करवाया था जिसमें ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब प्रेसिडेंट बने थे और हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी बने थे। वही कांग्रेस थी। इसी कांग्रेस ने आज आके मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब को 21 मार्च को इलेक्ट किया, तो उसमें कोई अबाम नहीं रह लेकिन गया। आपके ओहदे के हवाले से तो एक अदालत में भी मुकदमा चल रहा है। हैदर कहते हैं कि आईनी तो जो आपने POA का जिक्र किया, वो कहते हैं POA और IOC के साथ तो मैं बातचीत कर रहा हूँ। देखें, अभी हमारा हैक हुआ है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ईमेल का कोड है। हम FIA में गए हैं, आपको FIA गए हैं जी, हम 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट आ जाएगी। हमारा हेडक्वार्टर लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में है, यहाँ पे मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब बैठते हैं, मैं बैठा हूँ वह। अगर हमारा हेडक्वार्टर उनके पास है, अगर हमारा सारा सिस्टम उनके पास है, तो ये फिर कहीं और से क्यों ऑपरेट हो रहा है? तो इसका मतलब है हाफिज साहब को हमारा हैक हुआ, जो हमने रिपोर्ट कर दी है उसका ये नहीं मतलब हो गया कि आप उससे इलेक्ट हो गए हैं, आप उसको मान रहे हैं। इसका मतलब आप उनको गुमराह कर रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो ईमेल अकाउंट्स हैं, ये जो दूसरी चीज़ें हैं, राब्ते की दुनिया से राब्ते की चीज़ें हैं, उन पर इस वक्त कोई और काबिज है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये उन पर दूसरे काबिज है, इसलिए वो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और मैं 25 अक्टूबर को इलेक्ट हुआ हूँ, 25 अक्टूबर 2023 कांग्रेस का लाहौर में इजलास हुआ था। आप साहब आपको बहुत क्लियर पता है। वो अदम एतमाद वाले केस का क्या मामला है? वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें अदालत ने ये कहा गया है उनको, ये बिल्कुल गलत बात है जो कही जा रही है, ये जैसे समझाई जा रही है ऐसी बात नहीं है, ये बात और है और समझाई और तरीके से जा रही है। कोर्ट ने किसी जगह पे नहीं कहा कि हैदर हुसैन सेक्रेटरी है। कोर्ट ने कहा, ये उन्होंने अपील की थी कोर्ट से, 25 अक्टूबर का अजलास रोका जाए। कोर्ट ने कहा इजलास बिल्कुल ठीक है और इजलास के फैसले ठीक है, जिसमें मैं इलेक्ट हो गया हूँ। इन्होंने कहा था जी कि मैंने वो रिजाइन नहीं दिया हुआ, वो साइन मेरे नहीं है जो किए गए हैं, वो एफिडेविट इन्होंने जमा करवाया, उस पर कोर्ट ने इनको स्टे दिया कि वो चेक कर लेते हैं कि वो आपके साइन हैं कि नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट हुई है उस वक्त के एक्टिंग सेक्रेटरी परवेज भंडारा साहब की, कि वो गलत है, तो उस पर भी कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक हुई है, उसमें भी कोई नहीं है। अब उस स्टे को आप बुनियाद बनाकर दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जाएं तो ये आपकी मर्जी है, मैं रोक तो नहीं सकता। जी वसीम फिरोज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है राना साहब की भी, इसका हल क्या है राना साहब? किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा ना फिर, या फिर हॉकी अदालतों में रहेगी? देखिए, वो हॉकी तो अब वहाँ जा चुकी है जहाँ से उठाना है इसको तकरीबन 8 से 10 साल लगेंगे, क्योंकि एक तो हमारी रैंकिंग नहीं है, दूसरी बात ये फंडिंग नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये लड़ाइयाँ अंदर की चलेंगी, ठीक है ना। हमने तो भाई कौम के लिए खेला हमेशा से, 1947 से लेके जब ये पाकिस्तान बना है उससे लेके अब तक जितने भी बड़े बड़े नाम आए, ठीक है ना, वो हॉकी पाकिस्तान की खिदमत करते रहे। मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जहाँ 2 लड़ाइयाँ शुरू हुई, ठीक है ना। सिर्फ या तो ये पैसे की जंग है या ये कुर्सी की जंग है, ये जंगी नहीं होना चाहिए, ये जंग इक़्तिदार की जंग नहीं होना चाहिए। हॉकी की बेहतरी के लिए एक साइड होना चाहिए किसी एक को। अच्छा, यही राना साहब वसीम साहब, राना साहब का कमेंट लेते हैं, क्योंकि ये उस जंग का हिस्सा है। जैसा आपने कहा, ये पैसे की जंग है राना साहब, इक़्तिदार की जंग है, या फिर ये ओहदे की जंग है, ये किस चीज़ की जंग है? ये मेरा ख्याल मुझसे ज़्यादा बेहतर वसीम फिरोज खुद बता देंगे कि ये किस चीज़ की जंग है। ये किस चीज़ की जंग है ये मुझे पता है, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वसीम फिरोज साहब को पता है कि ये किस लिए वो जंग कर रहे हैं। मैं तो 8 साल बाहर रहा हूँ, मैंने तो कोई जंग नहीं की। मैं जब नहीं खिदमत कर सकता मैं चला गया। मैंने तो किसी जगह डिमांड नहीं की कि जनाब मेरे बगैर हॉकी नहीं चलेगी तो पता नहीं हॉकी मर जाएगी। लेकिन वो